अच्छा भाई, इसमें पहले तो उसने कहा है चेंजेस इन इक्विटी बनाए, और उसमें उसने क्या किया है कि हमें सीडी बैलेंस ये सब दिया हुआ है 8,50,000 और 72,000। अब सबसे पहला कह रहा है इक्विटी एंड रिजर्व्स एट 1 जनवरी, यानी कि ओपनिंग जो ये सारा है ये मिला के आना चाहिए 838। अब ये इसने दिया हुआ है भाई ओपनिंग। खैर, अब मैं पढ़ता रहूंगा बेटा, इस ये डिबेंचर इश्यूज में नहीं आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। हाँ, इंटरिम डिविडेंड आता है, पर शेयर वर पेड। अब सबसे पहले मुझे देखना होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने। ये शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर जो के हैं 4 लाख। और हर शेयर पे कितना डिविडेंड दिया है 0.12, तो 0.12 करूंगा मैं तो ये आ रहा है 48,000। तो ये आ गया इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, फिर 31 दिसंबर जनरल रिजर्व्स क्रिएटेड। इसका मतलब है यहां से कटे होंगे जनरल रिजर्व्स और यहां पर आ गए होंगे। तो इसका ये जो 50,000 आ रहा है, इसका मतलब है ये देखें, ये इस तरह से हुआ होगा, क्योंकि ये जो 50,000 आ रहा है जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 तो ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, फिर जब हम एंड करेंगे तो ये सवाल आपको मजीद समझ में आ जाएगा कि यार सर, आप ये तो ओपनिंग भी हो सकता था, ये भी कह सकते हैं बच्चे। ठीक है भाई, हो सकता है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया हुआ। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें नहीं दिया हुआ। अब ये देख लेते हैं भाई, अब जो 838 था, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो 838 में शेयर कैपिटल तो ओपनिंग का यही हो जाएगा। तो 8 लाख में से 838 में से 8 लाख तो ये हो गया, तो उसका मतलब है 38,000 यहां पर आ जाएगा। 38,000 यहां पर आएगा, तो इसके लिहाज से जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो आपका जो बनता है वो 132,000 बनता है। अब इसमें कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर इसमें जनरल रिजर्व्स कहाँ गया, जनरल रिजर्व में भी तो आ सकता था। अब ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन देखो क्या कह रहा है, ऑन 31 दिसंबर द जनरल रिजर्व वो क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इज दैट राइट? इसलिए इसमें जनरल रिजर्व्स का ओपनिंग मैंने नहीं रखूंगा मैं इसमें। ठीक है।